दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। रूस और यूक्रेन की जंग में अब खून भी बहने लगा है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी गोलाबारी में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं और 9 अन्य घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मरियुपोल शहर में टैंक देखे गए हैं। एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वालेरी जालुजनी ने कहा, हम अपनी ज़मीन पर हैं, सरेंडर नहीं करेंगे, यह लड़ाई जीतेंगे। रूस ने कहा उसने यूक्रेन की सेना की एयर डिफेंस प्रॉपर्टीज़ और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में कहा कि रूस के हमलों ने यूक्रेन की सेना के एयर डिफेंस प्रॉपर्टीज़ को नष्ट कर दिया, साथ ही यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के बुनियादी ढांचों को नेस्तनाबूद कर दिया है। मिनिस्ट्री ने यूक्रेन से गुजर रहे कि रूसी युद्धक विमान को मार गिराने के दावों को भी खारिज कर दिया। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने कहा कि उसने रूस के 5 विमानों को मार गिराया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने उनके देश पर रूसी हमले को आक्रामकता का युद्ध करार दिया है और दुनिया भर के देशों से रूस के खिलाफ बैन लगाकर उसे अलग थलग करने की अपील की है। कुलेबा ने ट्वीट कर कहा, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, जिसके कारण शांत यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमले शुरू हो गए हैं। यह आक्रामकता का युद्ध है और यूक्रेन इस हमले से न केवल निपटेगा बल्कि जीतेगा भी। उन्होंने दुनिया भर के देशों में इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने की अपील करते हुए एक टू डू लिस्ट जारी करने को कहा है। इस लिस्ट में रूस पर अभी से कड़े बैन लगाए जाने और उसे हर तरह से अलग थलग किया जाने के अलावा यूक्रेन के लिए तुरंत सैन्य मदद के साथ साथ वित्तीय और मानवीय मदद मुहैया कराए जाने के प्रोविज़न होने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मिलकर पुतिन को रोक सकती है और ऐसा किया जाना चाहिए। दुनिया भर के देशों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इस समय न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरुवार को यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा की। रूस के इस कदम की इंटरनेशनल लेवल पर निंदा की जा रही है। यूरोपीय संघ ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के रूस पर व्यापक और गंभीर परिणाम होंगे और जल्द ही उस पर अधिक बैन लागू किए जाएंगे। वहीं चीन ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को मौजूदा मिलिट्री ऑपरेशंस और अराजकता के कारण घर में रहने की सलाह दी है, लेकिन रूस की सेना की किसी कार्रवाई का उसने कोई जिक्र नहीं किया। उधर रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद भारत में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय में यूक्रेन मसले को लेकर हाई लेवल मीटिंग जारी बताई जा रही है और आकस्मिक योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है। भारत ने लगातार कहा है कि अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में हवाई क्षेत्र के बंद होने के बाद वैकल्पिक निकासी मार्ग एक्टिव किए जा रहे हैं। भारत ने अतिरिक्त रूसी भाषी अधिकारियों को यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास में भेजा है और उन्हें यूक्रेन के पड़ोसी देशों में तैनात किया जा रहा है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास अभी भी काम कर रहा है और लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन स्थित भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी को एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से कहा गया है कि यूक्रेन की मौजूदा स्थिति अत्यधिक अनिश्चित है, कृपया शांत रहें और आप जहां भी हो सुरक्षित रहें। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि कीव के पश्चिमी हिस्सों से यात्रा करने वालों सहित कीव की यात्रा करने वाले सभी लोगों को अस्थायी रूप से अपने अपने शहरों में लौटने की सलाह दी जाती है, खासतौर से पश्चिमी सीमावर्ती देशों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर। यूक्रेन मसले को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि हम एक ठोस समाधान खोजने की दिशा में काम कर रहे हैं जो तनाव को कम कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण और कूटनीतिक हल वक्त की जरूरत है। इस मसले को केवल राजनयिक वार्ता के जरिए हल किया जा सकता है। भारत ऐसा समाधान खोज रहा है जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों का ध्यान रखे और इससे तनाव भी कम हो जाए। तो यूक्रेन और रूस के बीच जो जारी जंग है उसमें अभी फिलहाल इतना ही। इस बारे में जैसी भी कोई नई अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning.
We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।